हृदयात्माओं अंतर्भाव अधिकार में मार्गणाओं को हम लोग अब देख रहे हैं। मार्गणाओं में पहले जो नरक गति मार्गणा थी उसमें बाकी 14 मार्गणाओं को हमने देखा, और तिर्यंज गति, मनुष्य गति और देव गति के चार्ट आप लोगों ने बनाए होंगे। ठीक है, मैं फास्ट यहां से चल रहा हूं, आप अपने अपने चार्ट्स चेक करना। अब इसके आगे इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलिए। और कभी किसी को अगर मान लीजिए कि उसमें डाउट होता है कि भैया ये समझ भी नहीं आया कि ये ऐसे क्यों दिखा है, तो आप हैंड रेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो तिर्यंज गति मार्गणा में गति मार्गणा का कितने भेद होंगे? एक भेद होगा स्वकीय लिखना या तिर्यंज गति लिखना। इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद होंगे? तिर्यंज गति में पांचों के पांचों भेद होंगे, तो संख्या 5 आएगी। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय सारे के सारे होंगे। फिर आएगी काय मार्गणा। काय मार्गणा में 6 के 6 काय आएगी। एक त्रस काय या और उसके साथ में 5 स्थावर काय। आप यहां पर 2 काय लिखेंगे तो भी चलेगा, त्रस और स्थावर। अगर आप 6 लिखेंगे तो भी चलेगा, 5 स्थावर और एक, क्योंकि आप किस प्रकार के भेद लिखते हो उसके ऊपर डिपेंड है। बाद में आएगी कि गति इंद्रिय का योग, योग मार्गणा में संख्या कितनी होगी? देखिए, त्रियंज गति के जीव है तो मन वाले जीव होते हैं, और 2 इंद्रिय से आगे वचन योग भी होते हैं। मतलब क्या हो गया? 4 मनोयोग, 4 वचन योग, चारों के चारों होंगे। और काय योग में कौन सा होगा? औदारिक है। त्रियंज गति वाले तो औदारिक होगा, औदारिक मिश्र होगा, और विग्रह गति की अपेक्षा से कार्बन का योग होगा। तो ये 3 योग तिर्यंज गति में पाए जाएंगे। तो 4 4 8 और 3 11, संख्या आएगी 11। पांचवा है वेद मार्गणा। तिर्यंचों में भी तीनों वेद पाए जाते हैं, पंचेंद्रियों की अपेक्षा से स्त्री, पुरुष और नपुंसक। चतुरेंद्रिय तक सारे के सारे नपुंसक ही है। कषाय मार्गणा में मिथ्या दृष्टि होते हैं ज्यादातर, उनकी अपेक्षा से 25 से 25 कषाय, 16 बड़ी कषाय, 9 छोटी कषाय, तो 25 संख्या आएगी। ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से 3 अकुत ज्ञान होंगे, और सम्यक दृष्टि तिर्यंचों की अपेक्षा से 3 शुद्ध ज्ञान होंगे, क्योंकि चूंकि इसमें मनोपरि ज्ञान बुद्धिराज नहीं होते तिर्यंच में, और केवल ज्ञान, ये 2 ज्ञान नहीं होंगे, तो 6 ज्ञान हो जाएंगे। पश्चात संयम मार्गणा में असंयम और संयमा संयम, तिर्यंचों में संयमा संयम भी होता है, इसलिए 5वें गुण स्थान तक होने की वजह से 2 संख्या आएगी। तिर्यंच गति में 2 संयम पाए जाते हैं, संयमा संयम और असंयम। दर्शन मार्गणा में 3 मार्गणा होगी, 3 भेद पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, अवधि ज्ञानियों के लिए। लेशा मार्गणा में पहले 4 गुणस्थान तक 6 मार्गणा, 6 दिशाएं पाई जाती है। तिर्यंचों में 5 गुणस्थान पाए जाते हैं, उसकी अपेक्षा से यहाँ पर 6 लेशा पाई जाएगी, तो संख्या आएगी 6। भव्य भव्य, भव्य मार्गणा में दोनों जीव पाए जाते हैं, भव्य भी और अभव्य भी। सम्यक्त्व मार्गणा, सम्यक्त्व मार्गणा में क्षायक्षमिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच पाए जाते हैं, औपशमिक सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं, और क्षायिक सम्यक दृष्टि तिर्यंच भी पाए जाते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि कहां पर पाए जाएंगे? भोग भूमि में पाए जाएंगे। कर्म भूमि तिर्यंचों में कभी भी क्षायिक नहीं होंगे, क्षायिक की शुरुआत भी नहीं कर सकते हैं। तो जिन्होंने पहले तिर्यंच आयु बांधी है, बाद में जाकर के क्षायिक सम्यक तो पाया है, वो ऐसे जीव नियम से तिर्यंच भोग भूमि में जाएंगे और क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ जाएंगे। तो क्षायिक, क्षयक्षमिक, औपशमिक तीनों हो गए। प्रथमोपशम करके गिरने वाले सासाधन वाले भी होंगे, मिश्र भी होंगे और मिथ्या दृष्टि भी होंगे। मतलब ये 6 के 6 सम्यक्त के भेद, सम्यक्त मार्गणा के भेद जो है वो हमें पाए जाएंगे। संधि मार्गणा, सैनी जीव भी है, असैनी जीव भी है, तो दोनों भेद पाए जाएंगे। और आहार मार्गणा में आहारक जीव और अनाहारक जीव, ये दोनों प्रकार के जीव भी पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये तिर्यंच मार्गणा हो गई। लीला दीदी, प्रश्न है क्या? ठीक से एड्रेस करना, दिखाई नहीं देता है, बोलिए। वंदना भैया जी, हम्म। ये आपने जो बताया कि ऐसा वाला बताया था भाई, ये क्षायिक समय दृष्टि तिर्यंच भोग भूमि में किस तरह से होते हैं, मतलब वहां पे बहुत होते बार हैं चर्चा या हो चुकी है जाते हैं दीदी, बहुत या बार जाते चर्चा। हैं? जिसने तिर्यंच पहले आयु बांधी, बाद में क्षायिक सम्यक दृष्टि हुआ है, तो जो आयु बांधी है वहां पर जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा जीव तिर्यंच योनि में ही जाता है, किंतु भोग भोगी जाता है।
तो भोग भूमि की अपेक्षा तिर्यंचों में क्षयिक सम्यक दृष्टि पाए जाएंगे। पहले दर्शन क्षयिक सम्यक दर्शन हो जाता है, उसके बाद उसमें जाते हैं। हाँ, क्योंकि आयु पहले बांधते वहां हैं, जाते नहीं, बाद में वहां क्षयिक, जाते नहीं। आयु पहले बांधते हैं, फिर क्षयिक सम्यक दृष्टि होते हैं और फिर मरण करते हैं। बहुत देर के बाद भी मरण कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि इमीडिएट मरण करे। मतलब वहां इमीडिएट भी जगत कर में सकते प्रवेश हैं, नहीं करते। नहीं तो इमीडिएट मतलब कृतकृत वेदक की अपेक्षा से मरण करेंगे तो क्षायक क्षमिक सम्यक तो साथ लेकर के जाएंगे और बाद में वहां जाकर के क्षायिक बन जाएंगे। पर तिर्यंच में क्षायिक सम्यक तो पाया ही जाएगा। वहां ठीक है। जाके तेलन में क्षयिक हो जाएंगे फिर प्रत्यक्ष वेदक। क्यों नहीं होंगे, निष्ठापना करनी कि नहीं करनी उसकी, अधूरा क्यों अच्छा, रह जाएगा वो। ठीक है ना, नहीं नरकों में भी जाएंगे तो सभी चारों गति में निष्ठापना कर सकते हैं। निष्ठापन होने के बाद तिरंज गति में भी हो तो भी वहां पे क्षयिक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, नरक में है तो भी, जहां पर भी हो, क्योंकि वो तो अब कृतकृत वेदक होने के पश्चात जितनी सम्यक्त प्रकृति का जितना सत्व बचा है आत्मा में, वो नियम से उदय में नया तो बदल नहीं रहा है। तो जितना है बचा हुआ वो उदय में आ करके खत्म हो रहा है। और कृतकृत वेदक होने से पहले ही मिथ्यात्व प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का पड़ाव हो चुका है। ठीक है, चलिए। अगली है मनुष्य गति मार्गणा। मनुष्य गति में गति की संख्या गति मार्गणा की अपेक्षा संख्या एक आएगी। इंद्रिय की अपेक्षा संख्या एक ही होगी, पंचेंद्रिय एक ही प्रकार पाया जाएगा। काय में एक ही होगा, त्रस्काय पाई जाएगी। योग में चार मनोयोग चार वचन योग, यहां पर तो होगा होगा। उसके बाद काय योग में क्या क्या होगा, औदारिक औदारिक मिश्र। उसके बाद आहारक आहारक मिश्र। क्यों, मुनि महाराज की अपेक्षा से। ठीक है। और उसके बाद दो और दो चार हो गए, और कार्बन का योग विग्रह गति की अपेक्षा ये हो जाएंगे। बस वैक्रयिक और वैक्रयिक मिश्र ये वाले जो है ये नहीं होंगे। तो चार मनोयोग चार वचन योग और पांच का योग, ऐसे 13 हो जाएंगे। वेद तीनों पाए जाएंगे, कषाय 25 की 25 पाई जाएगी। ज्ञान सभी के सभी 8 पाए जाएंगे, मिथ्या दृष्टि के 3, सम्यक दृष्टि के 5, क्योंकि मनुष्य गति में सारे के सारे पाए जाते हैं। संयम में मनुष्यों में सभी प्रकार के संयम पाए जाएंगे, असंयम संयमासंयम सामायिक छेद प्रस्तावना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यान, ये सारे सारे सभी के सभी सातों के सातों संयम पाए जाएंगे। दर्शन में सभी के सभी दर्शन पाए जाएंगे, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन अवधि दर्शन और केवल दर्शन पाए जाएंगे। लेशा मार्गणा में छो की छो लेशाएं पाई जाएगी। भव्य मार्गणा में भव्य भी होंगे अभव्य भी होंगे। सम्यक्त्व में सम्यक्त्व मार्गणा में सभी के सभी पाए जाएंगे। 3 सम्यक्त्व और मिथ्यात्व सासादन और मिश्र, ये तभी इस 6 की 6 मार्गणा के भेद पाए जाएंगे। सौदनी और सौदनी में सौदनी जीव ही मनुष्य सौदनी ही होता है, लब्धि अपर्याप्तक हो तो भी सौदनी ही कहलाता है। ठीक है। और आहार मार्गणा की अपेक्षा से आहारक भी होगा अनाहारक भी होगा। लब्ध्य पर्याप्तक मनुष्य जो है, जिसकी अभी तक पर्याप्तियां भी पूरी नहीं हुई है, उसको भी सौदनी कहा जा रहा है। ठीक है ना, तो उसको सौदनी क्यों कह रहे हैं, लब्ध पर्याप्तक मनुष्य को सौदनी क्यों कहा जाता है। वनिता धीरावत दीदी। वंदना भैया, हम्म। क्योंकि उनके संगी नाम कर्म का उदय है। रेखा दीदी। मन द्रव्य संधि मन नाम कर्म का उदय तो है और नो इंद्रियावरण कर्म का भी बहुत क्षयोक्षम बढ़िया, है। क्योंकि सौदनी नाम कर्म का उदय है, उसके साथ साथ में नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोक्षम है। क्षयोपशम है। तो उससे क्या होता है रेखा दीदी, क्षयोपशम होने से क्या होता है। अ, क्षयोक्षम होगा तो उनकी वो जीव मन वाला बनेगा ना। कौन है, और तीसरा मुझे बराबर शास्त्र शुद्ध उत्तर देने वाला, डॉक्टर महिना दीदी। यहां तक की बातें तो इन्होंने ला करके छोड़ी, 80% हो गया, बस 20% जोड़ दो। नो इंद्रिय वरण के क्षय उपशम से भाव मन बनेगा।
सुनीता वो बस भावमन दीदी, की वजह से वो संज्ञा। सुनीता बस दीदी, मैं तो माइक बंद करते जा रहा हूँ, मैं सहन ही नहीं कर सकता। क्षेम होने से उनको मति ज्ञान श्रुत ज्ञान ये दोनों ज्ञान। स्मिता दोषी दीदी, इंद्रियवरांच्या क्षयक्षमामुळे त्याचं भावमन जातं पण द्रव्यमन राहतं. पूर्णिमा दीदी, मति ज्ञानावरण और सुज्ञान वीर्यंत्र कर्म का। हेमांगी दीदी, हेमांगी दीदी अनम्यूट करिए। वंदना भैया, क्योंकि उसका क्षयोक्षय मतलब मति ज्ञान और उसका उदय भी है उसको, इसीलिए। मीनाक्षी दीदी, नौ इंद्रियकरण का क्षेपक्षम होने से उसे सैनिक कहलाता है। एक थोड़ा बीच में चाहिए मुझे और। मन पर्याप्ति नो इंद्रिया। देखो, हाँ अलका बर्जा दीदी बोलिए। नो इंद्रियवरण कर्म का क्षयक्षम होने से उनको भावमन होता है, लेकिन द्रव्य। अंजलि दीदी, क्षरक्षण की वजह से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस ज्ञान की वजह से उनको संज्ञा कहा जाता है। बस संज्ञा एक शब्द ज्ञान। रह गया, एक शब्द रह गया, यहां तक तो बात ठीक हो गई। नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले ज्ञान को संज्ञा कहता है और उसके स्वामी को संज्ञी कहते हैं। कारण कार्य, इसके आगे प्रश्न पूछने वाले की बोलती बंद। क्लियर है? नो इंद्रियावरण कर्म का क्षयोपशम है, बिल्कुल है। उससे क्या होता है, उसको और संज्ञी ये दोनों को जोड़ना है आपको। तो नो इंद्रियावरण कर्म के क्षयोपशम को संज्ञा ज्ञान कहते हैं और संज्ञा ज्ञान का जो स्वामी है वो संज्ञी है, और ये अवस्था लब्धि अपर्याप्तक में भी पाई जाती है। ठीक है, एक बार बोलो हाँ जल्दी से। मतलब भूलने के लिए सब तैयार है ना, तो हाँ बोलते ही भूल सकते हो। एक अभी तक का पूरा मैटर क्लियर हो गया। चलिए कहां तक आए थे? मनुष्य गति पूर्ण हो गई, देवगति। देवगति में गति मार्गणा का एक भेद स्वकीय या देवगति लिखिए। इंद्रिय मार्गणा का एक ही भेद पंचेंद्रिय। काय मार्गणा का एक ही भेद त्रस। योग कितने होंगे? 4 मनोयोग, 4 वचन योग, वैक्रयिक, वैक्रयिक मिश्र और कार्बन का योग, ऐसे 11 योग टोटल हो जाएंगे। वेद मार्गणा में स्त्री वेद और पुरुष वेद, 2 ही वेद हमें पाए जाएंगे, नपुंसक वेद यहां पर नहीं होगा, तो संख्या आएगी 2। कषाय में कितने पाए जाएंगे? जागृति दीदी, कषाय 24। 24 नपुंसक वेद नहीं, 25 नपुंसक वेद नहीं, नपुंसक नपुंसक वेद वेद, नहीं पाया जाएगा। नपुंसक वेद नहीं पाया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो 16 कषाय और 8 ही नो कषाय होगी, एक नो कषाय यहाँ पर बंद हो कम होगी। बहुत सुंदर। ये इतनी बारकाई जो है ना, वो बारकाई बिल्कुल याद होनी चाहिए, सूक्ष्मता। चलते हुए ज्ञान मार्गणा में, ज्ञान मार्गणा में 3 कुज्ञान होंगे मिथ्या दृष्टिदेव की अपेक्षा, और सम्यक दृष्टिदेवों की अपेक्षा से 3 सुज्ञान होंगे। मनोपर्य और केवल ज्ञान नहीं होगा। तो संख्या आएगी 6। संयम मार्गणा, देव नियम से असंयमी ही होते हैं, तो सिर्फ एक भेद पाया जाएगा, असंयम ही पाया जाएगा। दर्शन तीसरा, दर्शन के 3 भेद हो जाएंगे, तीसरा नहीं 3 भेद हो जाएंगे। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। आप लोगों को कभी कभी मैं बीच में हंसते हुए लगूंगा ना, तो उसके कारण होते हैं, क्योंकि यहाँ पर है ना कुछ कुछ चीजें याद आती रहती है। जब यहाँ पर सामने कुछ बोला जा रहता है, पीछे गुरुओं के कुछ कुछ शब्द, असंयम शब्द आते हैं मुझे, गुरुओं के ऐसे टंकोत्कीर्ण शब्द जिसे कहा जाता है ना, महाराज जी ने उस दिन बोला था ना टंकोत्कीर्ण किसे कहते, तो टंकोत्कीर्ण शब्द आ जाते हैं। चलिए, वो असंयम असंयम सदाबंद जो था ना, असंयमियों को कभी नहीं पूछना चाहिए, वो वाली बात गुरुदेव ने उसके बारे में जो कहा था, वो बात याद आ गई कि पूजना नहीं चाहिए किसके लिए बताया गया है? व्रतियों के लिए पूजना मतलब पहले सबसे बात तो कोई भी उनको भगवान के जैसा नहीं पूजेगा। असंयमियों को कोई भी भगवान के जैसा नहीं पूजेगा, और देवी देवताओं की चर्चा नहीं होती है। असंयमी तो मनुष्य में भी होते हैं, तो हम मनुष्यों का भी सम्मान करते कि नहीं करते हैं? घर में जो आते हैं वो शादी ब्याह में आते हैं, उनको रिटर्न गिफ्ट देते कि नहीं है? कुमकुम लगाते, तिलक लगाते हैं, कई जगह पर तो कैश दे देते हैं। हाँ, गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट करते हैं, तो ये सम्मान है कि नहीं है?
तो सम्मान की भावना से सम्मान करते। तो वहां पर तो आपने असंयमी को तो वंदे किया, अब वो असंयमी को वंदे है क्या? वंदे मतलब उनकी क्या आपने अष्टद्रव्य से पूजन करके भगवान मान करके पूजन करी क्या? नहीं, सम्मान के द्रव्य वही होते हैं, पुष्प उनको अर्पण किए जाते हैं, उनको नैवेद्य मतलब भोजन खिलाया जाता है। तो ऐसी आपको द्रव्य में से उनके चरण भी प्रक्षा, आप अतिथि जो रहते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि किसी के दामाद जी घर आ रहे हैं, दामाद जी के चरण धोने की प्रथा बहुत जगह पर है, तो जल भी आपने लगा दिया, तिलक लगा दिया तो चंदन लगा दिया, पुष्प दे दिया, उसके ऊपर अक्षता भी लगाते हैं, भोजन खिला करके नैवेद्य देते हैं, आरती उतारते हैं, तो दीप भी लगा दिया, है ना? पर क्या वहां पर बोल दिया मोक्ष फल प्राप्त है, अरे फलम निर्वपामिति स्वा करके उनको नारियल दिया क्या? नहीं दिया, है ना? बड़ा सुंदर वर्णन गुरुओं के द्वारा जब सुनते हैं तो याद आते रहता है। चलिए वे विषयांतर हो जाए। कहाँ तक आए थे? दर्शन मार्गणा के 3 भेद। लेशा मार्गणा, छो की छो लेशा जो है, वो छो की छो लेशा देवों में पाई जाती है। क्यों? चौथे गुण स्थान तक छो लेशा है। भव्य मार्गणा, भव्य जीव भी है, अभव्य जीव भी देवों में होते हैं। सम्यक तो मार्गणा, क्षयिक सम्यक दृष्टि देव होते हैं, क्षयोपशमिक होते हैं, औपशमिक होते हैं। औपशमिक में से सिर्फ प्रथमोपशम की अपेक्षा लगाना, क्योंकि द्वितीयोपशम सिर्फ और सिर्फ मनुष्य में होगा, बाकी तीनों गतियों में प्रथमोपशम की अपेक्षा से औपशमिक सम्यक तो लगा देना। फिर सासादन, मिश्र और मिथ्यात्व, ये तीनों तो आ ही जाएंगे। हर राजेश जी जागृति दीदी, आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। देवों में 3 शुभ लेशिया ही नहीं कहते। अब देखो, क्योंकि उनके अनिवृत्त निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में भवनत्रिक के जो है वो अशुभ लेशा पाई जाती है, उस अपेक्षा से 6 लेशा बताइए, ठीक है ना? तो तीनों शुभ गति लेशिया पाई जाती है। तीनों अशुभ लेशा बिल्कुल नियम से, मतलब जो भोग भूमि या जीव नियम तिर्यज और मनुष्य मिथ्या दृष्टि हो तो नियम से भवनत्रिक में जन्म लेगा, तो अपनी पीत लेशा के साथ वर्ण करता है, किंतु विग्रह गति में उसकी जो पहले समय से लेकर के विग्रह गति में अशुभ लेशा होती है। अशुभ लेशा के साथ में निर्लिप्त पर्याप्तक अवस्था पूर्ण करके फिर पर्याप्तक अवस्था में शुभ लेशा हो जाती है। तो ये भवनत्रिकों में नियम से उनके अशुभ लेशा ही होगी। इस अपेक्षा से 3 और 3 6 मिल जाए। हर रेखा दीदी। सासादन वहां जाके वो सासादन दृष्टि हो जाएगा ना, क्योंकि सासादन के साथ तो देवगति में नहीं। फिर से सारे के सारे वीडियो देखिए रेखा दीदी, रजनी दीदी। वंदना भैया, हम्म, औपशमिक सम्यक दर्शन निवृत्त पर्याप्त अवस्था में भी तो होता है देवों को भैया। द्वितीयोपशम हाँ हो जाएगा। अनिवृत्त हाँ, बिल्कुल ठीक, मैं गलत था। निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में द्वितीयोपशम उसकी अपेक्षा से ले सकते हैं, दोनों भी हो जाएंगे देवगति में। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, क्योंकि मनुष्यों में से द्वितीयोपशम लेकर के जा सकते हैं। प्रमोद जी। ये भवंतरिक में मतलब क्या कल्प है, कृष्ण लेखा भी लेके जा मतलब हो जाती है क्या? बिल्कुल यही है, इस प्रकार से नियम है उनका कि उनके भवनत्रिकों के निवृत्त पर्याप्तक अवस्था में अशुभ लेशा होगी। नहीं, कापूर तो सुना है, मतलब इतने भी कृष्ण लेखा तक हो जाता हूँ ये। अशुभ लेशा बताई गई है। चलिए ठीक। सुनीता दीदी। वंदना भैया। भैया मेरा मनुष्य गति की अपेक्षा है भैया। योग मार्गना में जो चक्रवर्ती उसको विक्रिया करता है, वो तो उसका भाव प्रत्यय है। फिर यहाँ अपन ने उसको क्यों नहीं लिया? विक्रिया भी करते हैं, विष्णु कुमार मुनिराज सर के मुनिराज होते हैं, उनकी भी विक्रिया होती है। वो तो बुद्धि हो गई भैया, वो ठीक अलग है, पर यहाँ चक्रवर्ती तो भाव प्रत्यय में आ रहा ना उसको। नहीं नहीं, वो भव की अपेक्षा मिला है, इसीलिए उसको भव प्रत्यय नहीं कह सकते, क्योंकि भव प्रत्यय ये जो है ये अवधि ज्ञान के लिए भव प्रत्यय और गुण प्रत्यय ये शब्द लगाए गए हैं। यहाँ पर विक्रिया है, और योग तो उनके किससे हो रहा है, कौन सा शरीर है? क्योंकि योग में देखिए, योग क्या है? आत्मा का परिस्पंदन। आत्मा का परिस्पंदन कौन सी वर्गणा की वजह से हो रहा है? तो चक्रवर्ती के शरीर के लिए कौन सी वर्गणा आ रही है? वैकरिक वर्गणा आ रही है या औदारिक आ रही है? तो औदारिक वर्गना की वजह से उसको लेते वक्त जो आत्मा में परिस्पंदन होगा वो औदारिक का योग ही कहलाएगा, वैकरिक नहीं कहलाएगा। अच्छा ठीक है। चलिए, तो सौदनी मार्गणा में सौदनी जीव ही होंगे, असौदनी नहीं होंगे। और आहार मार्गणा में आहारक और अनाहारक दोनों भी पाए जाएंगे। यहां तक हम लोग
देवगति की अपेक्षा से वर्णन हो गया। तो गति मार्गणा सबके समझ में आ गई। गति मार्गणा एक मार्गणा में दूसरी मार्गणाएं 14 मार्गणाएं कैसी लगाई। अब चलते हैं अगली इंद्रिय मार्गणा। आज हम एक प्रकार की इंद्रिय मार्गणा देखेंगे, एक इंद्रिय, और उसके आगे फिर बाकी की जो 4 इंद्रिय, बट मेरे ख्याल से इंद्रिय मार्गणा में अलग अलग होगा, तो हम लोग इंद्रिय मार्गणा को ले लेते हैं, सभी का सभी चर्चा कर ही लेते हैं। ठीक है, फास्ट करेंगे, जहां पर आपका चर्चा करनी कर लेंगे। एकेंद्रिय में गति कौन सी होगी? तिर्यंच गति होगी। एकेंद्रियों की गति कौन सी है? तिर्यंच गति। तो एक शब्द आएगा। इंद्रिय मार्गणा में स्वकीय या एक ही या एकेंद्रिय। ठीक है, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा एक ही भेद, क्योंकि उसी की चर्चा चल रही है। काय मार्गणा की अपेक्षा से अब एकेंद्रिय की अपेक्षा से आपको सोचना है एकेंद्रियों में कितनी काय होगी। तो या तो आप एक स्थावर लिख सकते हैं या फिर आप 5 लिख सकते हैं, दोनों भी लिख सकते। ठीक है, 5 स्थावर का है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का है। फिर योग मार्गणा। योग मार्गणा में क्या क्या होगा? तिर्यंच है, औदारिक शरीर है, मतलब औदारिक का योग होगा, औदारिक मिश्र का योग होगा और कार्बन का योग होगा। ये 3 का योग हो जाएंगे। मन है क्या? नहीं है, तो मन का कोई भी योग नहीं होगा। वचन है क्या? वचन का भी कोई योग नहीं होगा। तो एक इंद्रिय में 3 ही योग पाए जाएंगे। चलिए आगे वेद। इनका वेद नियम से नपुंसक वेद, एक ही वेद पाया जाएगा। फिर आती है कषाय। अब कषाय में देखिए क्रोधमान मायालोभ के चारों चतुष्क इनको पाए जाएंगे, किंतु 9 कषाय में से पुरुष वेद और स्त्री वेद पाया जाएगा क्या? नहीं होगा। मतलब 9 कषाय में से 2 हट गए, तो 25 में से 2 हट गए तो 23 संख्या यहां पर आएगी। 16 कषाय और 7 9 कषाय। आगे ज्ञान में ये नियम से मिथ्या दृष्टि है, और स्थावरों में 2 ही मिथ्या ज्ञान होंगे, कुमति और कुश्रुत। ठीक है, इन 2 जो ज्ञान है कुमति और कुश्रुत, इनके 2 पर्यायवाची शब्द और बताने हैं। एक एक पर्यायवाची शब्द, कुमति का पर्यायवाची और कुश्रुत का पर्यायवाची। कौन बताएगा जिन्होंने आज उत्तर नहीं अभी तक दिया है? ज्योतिबा दीदी। मत्या ज्ञान और श्रुता ज्ञान। मत्य ज्ञान। हाँ, मत्य ज्ञान और श्रुता ज्ञान। मत्या नहीं करना, मत्य और श्रुता, ऐसे 2 ज्ञान इसको कहा जाएगा। और कुअवधि का भी बोल दीजिए। अनम्यूट किया है फिर से। कुअवधि विभंग अवधि। विभंग कहते हैं, विभंग ज्ञान कहते हैं। विभंग कहो, विभंगावधि कहो, एक ही है। चलिए, ज्ञान के बाद आएंगे संयम। तो किसी भी प्रकार का संयम नहीं है, सिर्फ संयम मार्गणा की असंयम ये मार्गणा पाई जाएगी। तो संयम में 1 लिखना, असंयम। दर्शन में इनको चक्षु दर्शन है क्या? नहीं, वो तो 4 इंद्रिय से ऊपर चला जाएगा, और अवधि दर्शन पंचेंद्रिय संज्ञों में होगा। इसलिए यहां पर क्या है? एक ही अचक्षु दर्शन पाया जाएगा। तो दर्शन में संख्या लिखना 1, अचक्षु दर्शन। लेशा मार्गणा। लेशा मार्गणा में नियम से इनकी अशुभ लेशा ही होगी। भले पहला गुणस्थान हो और पहले गुणस्थान में 6 लेशा पाई हो, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि जिनका जिनका पहला मिथ्यात्व गुणस्थान है सभी जीवों में 6 लेशा पाई जाए, ये जरूरी नहीं है। इनमें अशुभ लेशा होगी, शुभ लेशा क्यों नहीं होगी? शुभ लेशा क्यों नहीं है यहां पर? चंदा जवाहरिया दीदी। बंधन भैया जी मिथ्यात्वादी है इसलिए। सुजाता दीदी। मन वाले नहीं है। असंगियों में भी दीदी शुभ लेशा पाई जाती है। एक पीत लेशा असंगियों में भी पाई जाती है। तो असंगीपने की यहां पर चर्चा नहीं करेंगे। प्रमोद जी। पंचेंद्रियों में होती। बस पंचेंद्रियों में ही शुभ लेशा पाई जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इसलिए एक इंद्रिय में नहीं होगी। भव्य मार्गणा की अपेक्षा से एक इंद्रियों में भव्य जीव भी पाए जाएंगे और अभव्य जीव भी पाए जाएंगे। तो दोनों भी यहां पर आएंगे। आज एक इंद्रिय में फंसा हुआ है किंतु भव्य है,
कल आगे चल करके मोक्ष भी जाएगा। सम्यक्त्व मार्गणा, सम्यक्त्व मार्गणा में पर्याप्तक अपेक्षा से मिथ्यात्व नियम से आएगा भेद, ठीक है। और किन्हीं किन्हीं आचार्य भगवंत के अपेक्षा से निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था में सासादन पाया जाता है, पृथ्वी कायिकों के, जल कायिकों के अपेक्षा से, या बादल वनस्पति कायिकों के, इनकी अपेक्षा से सासादन पाया जाता है, इसलिए सासादन का भेद भी यहां पर रखेंगे। तो सासादन और मिथ्यात्व, ऐसे दो भेद यहां पर रखे जाएंगे। सौदनी मार्गणा, ये जीव नियम से असंधि होते हैं तो एक ही भेद पाया जाएगा, असौदनी। और आहार मार्गणा में पर्याप्तियां शुरू होते ही क्या है, आहारक होंगे, और विग्रह गति के मोड़े वाले में अनाहारक रहेंगे, ठीक है। चलिए, जो जीव एकेंद्रियों में रुजुगति से उत्पन्न हो रहा है, जो जीव रुजुगति से उत्पन्न हो रहा है, उस जीव के आहार मार्गणा की अपेक्षा कितने भेद बनेंगे? एकेंद्रिय जीव है, एकेंद्रिय में आ रहा है और रुजुगति से आ रहा है, तो उसके कितने भेद बनेंगे? विजयलक्ष्मी दीदी। एक ही भेद बनते हैं, आहारक आहारक नहीं रहता है उसमें। चलिए, रुजुगति से आएंगे तो जीव आहारक ही होता है। चलते आगे, दो इंद्रियों में फर्क कहां पर होगा? एक तो गति मार्गणा की अपेक्षा से बदलाव नहीं, तिर्यंज गति होगी, इंद्रियों में एक ही आएगी, द्विइंद्रियों में द्विइंद्रिय कहो या स्वकीय कहो, काय में फर्क पड़ेगा। पहले वाले स्थावर थे, ये त्रस, यहां से आगे वाले सब त्रस होंगे। तो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय और 4 इंद्रिय, अब ये तीनों को विकलेंद्रिय की अपेक्षा से हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। विकलेंद्रिय की अपेक्षा से चार्ट बनाना, तो जो चार्ट बनेगा उसको विकलेंद्रिय नाम दे देना, तीनों के लिए समान चलेंगी चीजें। विकलेंद्रियों में गति एक ही, त्रियंश, इंद्रिया एक ही, 2 इंद्रिय का कहो, स्वकीय कहो, काय एक ही, त्रस। योग कितने होंगे? मन तो इनको भी नहीं है, तो मनोयोग को कुछ नहीं होगा। वचन योग, किंतु कितने वचन योग होंगे? वचन योग शुरू हो जाएगा 2 इंद्रियों से, किंतु कितने होंगे वचन योग? कितने वचन योग होंगे? बिना ठोस निर्णय के ना सत्य होगा ना असत्य होगा, और जब सत्य भी नहीं और असत्य भी नहीं, उभय भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ठोस निर्णय कौन करते हैं? सत्य असत्य और उभय किसको हो सकता है? मन वाले जीवों को हो सकता है, सौद्धी जीवों को हो सकता है। और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय तो सौद्धी जीव नहीं है, इसलिए उनको वचन योग तो होगा, किंतु सत्य असत्य और उभय 3 प्रकार का नहीं होगा। तो कौन सा होगा? एक ही अनुभय वचन योग होगा, अनुभय वचन योग होगा। उसके बाद औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन, 3 का योग होंगे, तो टोटल मिलाकर के 4 योग होंगे। विकलेंद्रिय के लिए 4 योग होंगे। हैंड्रेस निकाल देना सब लोग। उसके पश्चात वेद मार्गणा में सभी के सभी नपुंसक वेद, कषाय मार्गणा में 25 में से 2 कम हो जाएंगे, पुरुष वेद और स्त्री वेद कम हो जाएंगे, तो 25 में से 2 कम हो गए, 23 कषाय पाई जाएगी, 16 कषाय, 7 नो कषाय। ज्ञान मार्गणा में कुमति और कुश्रुत 2 ही ज्ञान होंगे विकलेंद्रियों में। संयम मार्गणा में एक ही संयम का भेद, असंयम पाया जाएगा, संयम का मतलब संयम मार्गणा का भेद। दर्शन मार्गणा में अचक्षु दर्शन, अब यहां पर चूंकि चतुरेंद्रिय भी है विकलेंद्रिय में, तो चतुरेंद्रिय की अपेक्षा से चक्षु इंद्रिय भी होगा, मतलब 2 पाए जाएंगे। तो आपको विशेष में टिप्पण में लिखना है, चक्षु दर्शन सिर्फ चतुरेंद्रिय की अपेक्षा से पाया जाएगा। लेशा, कृष्ण, नील, कापोत तीनों भी हो जाएंगे। भव्य मार्गणा में भव्य जीव भी पाए जाएंगे, अभव्य जीव भी पाए जाएंगे। सम्यक्त्व मार्गणा मिथ्यात्व गुणस्थान होगा, और निर्वृत्त पर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा से सासादन गुणस्थान भी होगा। तो ये दोनों भी भेद हमें विकलेंद्रियों में पाए जाएंगे।
मिथ्यात्व और सासादन, ये दो सम्यक्त मार्गणा के भेद पाए जाएंगे। सौज्ञ मार्गणा में नियम से असौज्ञी ही होंगे, एक ही भेद पाया जाएगा। और आहार मार्गणा में आहारक और अनाहारक ऐसे दो भेद हमें दिखाई देंगे। किसी को कठिन तो नहीं लग रहा है? अब तक जो गाय ने चारा खा खा करके अंदर पहुंचाया था, उसी को निकाल निकाल करके चबाया जा रहा है। सुभद्रा दीदी ठीक है ना? पाचन प्रक्रिया ठीक है कि नहीं है? हाँ, नहीं तो क्या है, अपचन हो जाएगा तो फिर रोग आ जाते हैं, है ना। इसीलिए अच्छी तरीके से चबाना, ताकि पाचन बढ़िया से हो जाए। बढ़ते आगे, अब चलेंगे पंचेंद्रिय मार्गणा। पंचेंद्रिय मार्गणा में अब देखो, पंचेंद्रियों में हम सौज्ञ असौज्ञ की अपेक्षा से नहीं देखेंगे, क्योंकि इंद्रिय मार्गणा में उनको सिर्फ इंद्रिय की अपेक्षा से, पंचेंद्रिय की अपेक्षा से उनको देखा जाएगा। तो गति, पंचेंद्रियों में गति कितनी होगी? चारों गतियां होगी, तो संख्या आएगी 4। इंद्रियों में एक ही, स्वकीय लिखो या पंचेंद्रिय लिखो। काय में तिरस्कार ही होंगे। योग में, पंचेंद्रियों में सभी के सभी योग होते हैं। सौज्ञियों की अपेक्षा 4 मनोयोग, 4 वचन योग। तिर्यंश और मनुष्य की अपेक्षा से औदारिक, औदारिक मिश्र, कार्बन का योग। मनुष्य की अपेक्षा से आहारक, आहारक मिश्र, और देवों और नारकियों की अपेक्षा से वैक्रयिक, वैक्रयिक मिश्र। ऐसे 15 के 15 योग हमें पाए जाएंगे। वेदों में स्त्री, पुरुष और नपुंसक तीनों वेद पाए जाएंगे। कषाय में 25 की 25 कषाय, 16 और 16 कषाय, 9 कषाय पाई जाएगी। फिर आएगा कषाय के बाद ज्ञान। सम्यक दृष्टि की अपेक्षा 5 सम्यक ज्ञान, मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से 3 कुज्ञान, तो हो जाएंगे 8 के 8 ज्ञान आएंगे, तो संख्या आएगी 8। संयम में, चूंकि इनमें मनुष्य आते हैं पंचेंद्रियों में, इसलिए सभी प्रकार के संयम इनमें पाए जाएंगे। सम्यक संयम मार्गणा के भेद 7 होते हैं, 7 के 7 भेद। और आगे नाम लिख देना अपने चार्ट पे, हर एक चार्ट पे सब डिटेल्स भरना, शॉर्टकट मत करना, क्योंकि क्या होगा, जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार रिपीटेशन होकर के दिमाग में अच्छी तरीके से जाएगा। ठीक है ना? चलिए, दर्शन मार्गणा। मनुष्य है, मनुष्य की अपेक्षा चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल चारों दर्शन पाए जाएंगे। भव्य, अभव्य की अपेक्षा दोनों भी पाए जाएंगे, भव्य मार्गणा के दोनों भेद पाए जाएंगे। सम्यक तो मार्गणा 6 के 6 भेद पाए जाएंगे। कौन से होते 6 भेद? मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, क्षायिक, औपशमिक, क्षायोपशमिक, ये 6 के 6 भेद पाए जाएंगे। सौज्ञी मार्गणा की अपेक्षा सौज्ञी जीव भी होंगे, असौज्ञी जीव भी होंगे। आहार मार्गणा की अपेक्षा आहारक जीव भी होंगे, अनाहारक जीव भी होंगे। तो इस प्रकार से यहां पर इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद? 5 भेद संपन्न हुए। 14 में से 2 ही मार्गणा पूर्ण हुई, किंतु 4 कितने पूर्ण हो गए? गति के 4, इंद्रिय के 5, तो 9 चार्ट पूर्ण हो चुके हैं। बात समझ में आ रही है? तो 14 के कितने चार्ट बनेंगे देख लेना। तैयार हो ना? चार्ट बनाने की बात कर रहा हूं मैं, याद रखने की नहीं। चार्ट बनाने के लिए तैयार हो ना? हाँ, बस हो गया। ठीक है ना? तो जब चाहिए तब हम लोग चार्ट देख सकते हैं। आगे बढ़े, थोड़ा समय है। चलो, स्थावर काय। अब काय मार्गणा, काय मार्गणा में स्थावर काय मार्गणा और त्रस काय, ऐसे 2 ही भेद करेंगे। तो स्थावर काय में क्या होगा? गति कौन सी होगी स्थावर काय की? चेतना कोटड़िया दीदी, फटाफट, अभी टाइम नहीं है, जल्दी 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 बोलना है। अरे, अनम्यूट करने के लिए आप लोग कितने समय लगाते हो? चलो, वहां से आप उंगली से बता देना। तिर्यंच गति, ये गति मार्गणा का भेद हमें स्थावरों में पाया जाएगा। ठीक है? इंद्रियों में स्थावर काय की कौन सी इंद्रिया होगी? एक ही होगी, एकेंद्रिय।
स्थावर काय के काय स्वकीय लिखना। स्वकीय मतलब अगर आप पृथ्वी काय की चर्चा कर रहे हो तो पृथ्वी काय, जल काय की कर रहे हो तो जल काय को अपने अपने में लगा देना। योग कितने होंगे स्थावरों के योग? सुरेश पाड़े जी। मनोयोग वजन योग नहीं होंगे और सिर्फ ये है कि औदारिक भी नहीं होगा। ये कहा। देखो मनोयोग और वचन योग नहीं होंगे ये बात तो ठीक है। अब काय योग को देखना है। काय योग को कैसे देखेंगे? उनकी काय कौन सी है स्थावरों की? तिर्यंच मतलब औदारिक है, तो औदारिक काय योग होगा, औदारिक मिश्र काय योग होगा, और विग्रह गति की अपेक्षा से कार्बन काय होगा। तीन ही होंगे, है ना। महाराज जी नहीं होते तो आहारक द्विक नहीं होंगे, और वैक्रयिक शरीर नहीं, इसलिए वैक्रयिक द्विक नहीं होंगे। तो चार निकल गए, उसमें से कितने होंगे? तीन योग पाए जाएंगे, तीन का योग बस। औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बन। मनोयोग वचन योग नहीं होंगे। वेद एक ही नपुंसक वेद पाया जाएगा। कषाय, अब स्त्री और पुरुष वेद नहीं होंगे, बाकी की 23 कषाय पाई जाएगी। 16 कषाय 7, 9 कषाय पाई जाएगी। कषाय के बाद कौन सी मार्गणा निर्मल चावला जी? कषाय ज्ञान मार्गणा। बहुत सुंदर। कितने ज्ञान होंगे स्थावर को? 2। कौन से? मति कुमति कुश्रुत। कुमति और कुश्रुत। संयम मार्गणा का भेद, संयम मार्गणा का भेद सरोज जैन दीदी, स्थावरों में कौन सा संयम? भैया जी असंयम होगा। बहुत बढ़िया। भैया जी को असंयम नहीं होगा, भैया जी को। चलिए अच्छी बात है। थोड़ा सा मनोरंजन होने से क्या होता है ना, दिमाग अच्छी तरीके से हिल जाता है। चलिए दर्शन मार्गणा, दर्शन मार्गणा में क्या होगा? कौन सा भेद? पद्मा सदलगे दीदी। अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन हो जाएगा। दर्शन के बाद लेशा मार्गणा, ममता जैन दीदी। कृष्ण नील कापोत। कृष्ण नील और कापोत, ये तीन किसके किसके होगी दीदी? ये स्थावर जीव के। स्थावर जीव, ठीक है ना। मतलब ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि क्या है, किसके होने वाली है, वो भी तो याद, क्योंकि 14 मार्गणा तक ये नहीं भूलना है कि किसकी चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा। चलिए लेशा के बाद भव्य मार्गणा, भव्य जीव भी पाए जाएंगे, अभव्य जीव भी पाए जाएंगे। अब स्थावर काय की अपेक्षा प्रतिभा दीदी कौन कौन से सम्यक्त मार्गणा के कौन से भेद पाए जाएंगे? खोलिए जल्दी। चलो शोभना दीदी तब तक बताओ। दीदी अनम्यूट कर लेना। हाँ, मिथ्यात्व मिथ्यात्व। अकेला मिथ्यात्व पाया जाएगा? हाँ, अकेला मिथ्यात्व पाया जाएगा। नहीं दीदी देखो, अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी ना, एक केंद्रीय में चर्चा की थी। अब एक केंद्रीय कहो इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा, स्थावर कहो काय मार्गणा की अपेक्षा, है ना। भूतबली भगवान ने माना है, पूजपात स्वामी ने माना है कि सासादन के साथ मरण करके जीव पृथ्वी कायिकों में उत्पन्न हो सकता है, मतलब उसके निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था में हमें सासादन पाया जाएगा। तो सासादन सम्यक्त्व जो है और मिथ्यात्व, ये दो सम्यक्त्व मार्गणा के भेद हमें स्थावरों में पाए जाएंगे। ठीक है। सभी में नहीं होते, बादलों में ही होते, सूक्ष्म में नहीं होंगे, लब्धि पर्याप्तक में नहीं होंगे, अग्निकायिक वायुकायिकों में नहीं होंगे, बट बाकियों में तो होते। तो उनकी नाना जीवों की अपेक्षा ये कथन आता है। संज्ञी मार्गणा, संज्ञी मार्गणा का कौन सा भेद? असंज्ञी ही होंगे। और आहार मार्गणा का भेद? आहारक भी होंगे और अनाहारक भी होंगे। ठीक है। स्थावर काय हो गई। त्रस्काय, अब त्रस्काय में मनुष्य गति सबसे ज्यादा कहां पर होते हैं चीजें, संख्याएं मनुष्यों में आती है। अब यहां पर मनुष्य भी होंगे, त्रसों में देव भी होंगे, नारकी भी होंगे। तो उसकी अपेक्षा से देता ऑलमोस्ट सारी चीजें यहां पर देखने के लिए मिलेगी। त्रसों में बहुत सारी चीजें जो है वो देखने के लिए मिलेगी। चलिए त्रस काय की अपेक्षा, त्रस काय की गति अरविंद जी। मतलब चारों गति होगी, चारों गतियां त्रस्काय में पाई जाएगी। उसके बाद इंद्रिय मार्गणा, त्रस्काय की इंद्रिया लतिका दीदी।
द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, चारी पण ऐसा चार क्यों इंद्रियों, होगा? इनसे क्या होगा? चर्चा किसकी चल रही है? इंद्रिय हे तस काय के हाँ ठीक है ना, पीडीएफ में सब ठीक लिखा है ना? हाँ लिखा है। बहुत बढ़िया। चलिए कोई बात नहीं दीदी, इसको इसमें कोई भी डरने वाली किसी की भी बात नहीं है। देखो अगर हमें याद नहीं आ रहा है तो हम लोग ग्रंथ पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? तो ये नोट्स भी ग्रंथ का ही भाग है। तो ग्रंथ में देख करके अपने मन से कुछ भी जवाब देने से अच्छा है देख करके देना, ठीक है? किंतु इसका अर्थ ये नहीं हमेशा देख करके देना, क्योंकि हमेशा देख कर देने से चिंतन वाली प्रक्रिया, चक्की बंद हो जाएगी। चक्की चलाएगी तो काम में आएगी, ठीक है ना? क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि संलेखना के समय जब लेट जाएंगे, संस्त्रारोहण करेंगे, वहां पर कोई भी ग्रंथ पीडीएफ कोई भी काम में आने वाला नहीं है। वहां पर ये जो चक्की है ना, वो चक्की ही काम करेगी। इसलिए जितना इसको तेज रख सकते हो उतना रखो। जितना आप प्रमाद करोगे, जितना आप दूसरे के ऊपर अवलंबन रहेंगे, आप निर्भर रहोगे, उतना चक्की में जंग लग जाएगा। इसलिए चक्की अच्छी तरीके से चलाना। चलिए फिर इंद्रिय मार्गणा में द्वि, त्रि, चतु और पंचेंद्रिय 4 हो गए भेद। काय मार्गणा में एक ही स्वकीय त्रस काय। योग में सभी योग होंगे, 15 के 15 योग पाए जाएंगे। वेद मार्गणा में तीनों के तीनों भेद त्रसों में होंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। कषाय सभी होगी, 16 कषाय, 9 कषाय होगी। ज्ञान मनुष्य की अपेक्षा 8 के 8 ज्ञान हो जाएंगे। संयम मनुष्य की अपेक्षा 7 के 7 संयम मार्गणा के भेद, संयम नहीं संयम मार्गणा के 7 भेद पाए जाएंगे। फिर दर्शन मार्गणा के कितने भेद मिलेंगे? मनुष्य की अपेक्षा 4 भी मिल जाएंगे। त्रस है ना मनुष्य, आप और हम त्रस है, तो ये सारे के सारे 4 मिल जाएंगे। फिर लेशा मार्गणा 6 लेशाएं पाई जाएगी, 3 अशुभ 3 शुभ पाई जाएगी। भव्य मार्गणा में भव्य जीव भी होंगे, अभव्य जीव भी होंगे। सम्यक्त मार्गणा 6 के 6 भेद सम्यक्त मार्गणा के त्रसों में पाए जाएंगे। सौज्ञी मार्गणा में सौज्ञी असौज्ञी दोनों प्रकार के जीव मिलेंगे। और आहार मार्गणा में आहारक और अनाहारक ये भी दोनों प्रकार के जीव पाए जाएंगे। बस इसमें एक काय मार्गणा और इंद्रिय मार्गणा, ये 2 ही मार्गणा ऐसी है जिसकी पूर्ण संख्या नहीं आती है, बाकी सभी मार्गणाओं की पूर्ण संख्या आ जाती है। सभी मार्गणाओं के सभी भेद हमको यहां पर त्रस में पाए जाते हैं, ठीक है? तो चलिए आज आपका अगर कोई प्रश्न होंगे तो ही ले लेंगे, क्योंकि यहां पर आज हम लोग काय मार्गणा तक आज पूर्ण कर लेते हैं। कल से आगे चल करके फिर पहले मन वचन काय के योग मार्गणा से हम लोग कल शुरुआत करेंगे, ठीक है? योग मार्गणा में बहुत सुंदर आपको प्रकरण सुनने को मिलेगा। अब तक गुणस्थानों में योग को देखा, मार्गणाओं में योग को देखा, अब योग की अपेक्षा बाकी मार्गणाओं को लगाना है, तो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज चलेगी। तो इसलिए हम लोग उसको कल करेंगे, नया विषय अभी नहीं लेंगे। चलिए एक ही प्रश्न ले लेता हूं मैं। शोभना दीदी जल्दी से बोलना, समय अपना पूर्ण हो चुका है। इस मार्गणा में उपयोग, ध्यान, आश्रव ऐसा क्यों नहीं लिया? ये सारी चर्चा दीदी पहले हो चुकी है ना। गुणस्थानों में और मार्गणाओं में प्ररूपनाओं को हमने पहले देख लिया है। मार्गणाओं की चर्चा अब तक नहीं हुई थी, उतनी बची हुई यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है। और मेरे सामने एक पुस्तक है, प्रशांत मती माता जी ने लिखा, उसमें गुणस्थान में मार्गणा ऐसा। दीदी अपना ग्रंथ कौन सा अपना ग्रंथ कौन सा चल रहा है? गोमट सार जीवकांड है ना। तो गोमट सार जीवकांड की गाथाएं जो थी, गाथाओं में जहां जहां पर आचार्य भगवान ने गुणस्थान में जीव समास का वर्णन किया, गुणस्थान में प्ररूपनाओं का वर्णन कर दिया, फिर गुणस्थान में मार्गणाओं का वर्णन कर लिया, मार्गणाओं में प्ररूपनाओं का वर्णन कर लिया, ये और फिर एक गुणस्थान में लेकर के 20 प्ररूपनाओं का वर्णन कर लिया। ये सब हम लोगों ने गाथा की अपेक्षा से देखा। 24 थाना में अलग तरीके से वहां पर अभिप्राय है, तो 24 थाना ग्रंथ की अपेक्षा से आप चलेंगे तो फिर वहां पर अलग वर्णन आएगा। पर अब यहाँ पर हम लोग सारा का सारा कवर करके चल ही रहे हैं,
ठीक है ना। ओके बची सिर्फ मार्गणाओं में मार्गणा बची है, वो भी आचार्य भगवान ने सिर्फ संकेत दिया था कि यथा योग्य लगा लेना। तो उस प्रकार से हम लोग सिर्फ विस्तार में जाकर के चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के स्वाध्याय को इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।